हेलो बच्चों, नमस्कार। डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए अनुपात समानुपात का विविध प्रश्न। हेडिंग जितनी भी थी वो मैं बता चुका हूँ, उसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन थे वो भी मैं बता चुका हूँ। सब अलग अलग पार्ट में डिवाइड है और वो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, जो कि आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। सब अलग अलग पार्ट का लिंक मैं वहाँ डाल दिया हूँ। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। उसका पहला क्वेश्चन, एक 35 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। यदि इसमें 5 लीटर दूध और डाला जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब दूध और पानी, ठीक है ना, अनुपात 5:2, तो ये वाला अनुपात जो है दूध और ये वाला पानी का है। ठीक है ना, ये वाला दूध का है और ये पानी का है। अब ध्यान दीजिए, तो दूध कितना होगा, दूध वाला अनुपात 5 बटे अनुपातों का योगफल 5×2=7 गुणे 35 लीटर। इसको काटेंगे तो 7×5=35, यानी 5×5=25 लीटर दूध होगा। और पानी 2/5×7 गुणे, इसमें भी आप 35 लिखेंगे तो 7×5=35, 5×2=10 लीटर। अब देखिए, कह रहा है 5 लीटर दूध और डाला जाए, ठीक है ना, यानी 25 लीटर था, 5 लीटर और डाल दिए और ये जो पानी है यही रहेगा। ठीक है, तो 25×5=30 और 10। ठीक है, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 3:1 का अनुपात आएगा, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, हमने सिर्फ दूध वाले में क्यों जोड़ा है, 25 में क्यों जोड़ा है, क्योंकि आपको 5 लीटर दूध मिलाने के लिए कह रहा है, तो आप दूध वाले में जोड़ेंगे और इसमें ये ऐसे ही रहेगा पानी वाला। ठीक है, तो इसमें जोड़ेंगे तो 30 यानी 0 0 कैंसिल। 3/1 का मतलब 3:1। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। ठीक है, इसको आप यक्स पे लगा सकते हैं और डायरेक्ट जो है अंक मान के भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको समझेंगे कि पहले समझिए कि कुल पृथ्वी मान लीजिए है, ठीक है ना, इसको मान लेते हैं कि 30 इकाई कोई भी इसकी मात्रा है। फिर इसको जब हम दो भागों में बांट देंगे, यानी ये वाला उत्तरी और ये वाला दक्षिणी, ठीक है, दोनों गोलार्ध हो गए। तो जब यह 30 है तो आधा आधा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध आधा आधा है, यानी 15 इकाई उत्तरी में, 15 इकाई दक्षिणी में होगा। तो अब इसमें आपको संपूर्ण पृथ्वी पे, ठीक है, संपूर्ण पृथ्वी पे पता रहा है कि 1:2 में थल और पानी है, तो थल कितना होगा, 1 अनुपात है, यानी 1 बटे कुल अनुपातों का एक फल, 2×1=3 गुणे यह कितना है 30। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो 10 भाग हो जाएगा। ठीक, अब जो है पानी, पानी वाला कितना होगा, 2/2=3 गुणे 30, यहाँ से काटेंगे तो 10, यानी कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये तो कंडीशन थी तब जब पूरी पृथ्वी में था, लेकिन अब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में, यानी उत्तरी गोलार्ध में अनुपात दिया है 2:3। ठीक है ना, तो यानी अब यहाँ उत्तरी वाले में थल कितना होगा, तो 2 दोनों अनुपातों के फल 3 और 2 5 गुणे, अब उत्तरी गोलार्ध की मात्रा कितना है 15, तो 5×3=15, 3×2=6 इकाई। अब इसमें पानी कितना है, ठीक है, अब उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना है यहाँ से, तो इसको जब देखेंगे तो अनुपात क्या है पानी का 3, यानी 3/3 और 2 5 गुणे मात्रा कितनी है 15, 5×3=15, 3×3=9। अब ध्यान दीजिए, समझने वाली बात है, यह जो मात्रा निकल के आई है दोनों 6 थल और पानी 9 इकाई, यह सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में आई है। अब दक्षिणी गोलार्ध के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो जब हम पूरी पृथ्वी में से उत्तरी का माइनस कर देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात। ठीक, अब देखिए, अब ये जो अनुपात होगा, थल कितना है 10 पूरी पृथ्वी पे, अब इसमें से जो है उत्तरी गोलार्ध का 6 माइनस कर देंगे, ठीक है, बटे में। अब कुल पृथ्वी पर पानी कितना है 20 और उत्तरी गोलार्ध में पानी का अनुपात कितना है -9। अब यही माइनस हो जाएगा, तो अब यहीं से आपका आ जाएगा 10 में से 6 जाएगा तो 4 और 20 में से 9 जाएगा तो 11, यानी 4:11 इसका
सही जवाब होगा, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, देखिए ध्यान से। इसको अंक पे मैं इसलिए लगाया हूँ कि ये जल्दी लग जाएगा और आसानी से लग जाएगा। पूरे पृथ्वी पे मान लीजिए आप सीधा सीधा कि 30 इकाई इसका है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक, अब इस 30 में से अनुपात दिया है 1:2 में। इस 30 को, अब पूरी पृथ्वी की बात है ये, पूरी पृथ्वी। अब इसमें थल कितना है, तो 1 अनुपातों के फल 2 1 3 गुणे कुल मात्रा। अनुपात का मान ऐसे निकालते हैं, तो 3 से जब 30 काटेंगे 10, यानी थल जो है 10 इकाई, और पानी 2/3 गुणे 30, यानी 10 दूना 20 इकाई। यह जो मात्रा निकल के आई है थल और पानी, ये आपके पूरे पृथ्वी पे निकल के आई है। तो जब पूरे पृथ्वी पर 30 है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में आधा आधा होगा, यानी 15 इकाई इधर और 15 इकाई इधर, उत्तरी और दक्षिणी में। अब आपको उत्तरी गोलार्ध में अनुपात दिया है कि थल का अनुपात कितना है, 2:3 है। तो थल क्या होगा, 2/3, दोनों अनुपातों का एक फल 5 गुणे 15 को जब काटेंगे तो 5 × 15, 3 दूना 6। थल जो होगा 6 होगा किसमें, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में पानी कितना होगा, अनुपात कितना है, 3। 3 दोनों अनुपातों का एक फल 3 2 5 गुणे 15, तो यानी 5 × 15, 3 3 9। अब ध्यान दीजिए, ये पूरे पृथ्वी पे आपको पता है, और ये यहाँ जो आया है ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो अगर हम इस पूरे में से उत्तरी गोलार्ध का माइनस करेंगे तो दक्षिणी गोलार्ध में अनुपात पता चल जाएगा। तो यहीं से आप 10 - 6, 10 कौन सा, थल वाला पूरे पृथ्वी पे, 6 कौन सा, ये थल वाला, कौन से, उत्तरी गोलार्ध में, माइनस कर देंगे। फिर पानी 20 पूरी पृथ्वी पे और -9 उत्तरी गोलार्ध, और माइनस कर देंगे तो 4/11, यानी 4:11, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु ए के 60 किलोग्राम के साथ धातु बी का 100 किलोग्राम मिलाया गया। यदि धातु ए में शीशे और टिन का अनुपात 3:2 है तथा धातु बी में यह अनुपात 4:1 हो, तो नई धातु में टिन कितना होगा। तो ए में अनुपात कितना है, शीशे का टिन से अनुपात कितना है, 3:2। तो ए में टिन कितना होगा, 2:2 बटे अनुपातों का फल 3 2 5, और ए की मात्रा कितना है, 60 किलो। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो 12 × 5 = 60, यानी 12 दूना 24 kg। ठीक, अब बी का अनुपात कितना है, बी का अनुपात 4:1। ठीक है ना, तो इसमें पहला वाला शीशा वाला है, दूसरा टिन वाला है। तो दूसरे में टिन, बी में टिन, इसमें टिन कितना होगा, 1 बटे दोनों अनुपातों का एक फल 5 गुणे, अब कितना है बी में, 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम, तो 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा, 20 kg। ठीक है, तो अब ए प्लस बी का यही निकाल लीजिए, ए प्लस बी। ठीक है ना, तो दोनों में टिन की मात्रा ज्ञात हो गई, तो ए प्लस बी की जब निकालेंगे तो ए में 24 kg प्लस 20 kg। ठीक है, जब दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 kg आएगा टिन, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। बस अनुपात आपको दिया है, दोनों की मात्रा भी दिया है, तो दोनों में से केवल टिन निकाल लेना है। ठीक है ना, जैसे इसमें 3:2 का अनुपात है, 2 भाग टिन है, 2 बटे दोनों अनुपातों का फल 5, कुल मात्रा 60 ग्राम। इससे कैंसिल करेंगे 12 बार, 12 दूना 24 किलो। ठीक है, ए में जो टिन की मात्रा होगी 24 किलो। अब बी का जो अनुपात दिया है 4:1 दिया है। अब इसमें टिन की मात्रा 1 बटे अनुपातों का योगफल 4 1 5, अब कुल मात्रा बी की कितना है, 100 किलो। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, अब 20 में 1 का गुणा करेंगे तो 20 kg। अब ए में टिन की मात्रा 24 kg, बी में टिन की मात्रा 20 kg, दोनों जोड़ देंगे 44 kg आ जाएगा मात्रा कुल, जो कि टिन होगी सिर्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 संख्याएं ए बी सी ऐसी हैं कि ए का 2 गुना, बी के 3 गुने के बराबर तथा बी का 4 गुना, सी के 5 गुना के बराबर। ठीक, तो कहने का मतलब ए का 2 गुना, यानी 2 गुणे ए बराबर बी का 3 गुना, यानी बी गुणे 3, दोनों बराबर हैं। तो यहाँ से ए बटे बी बराबर जब निकालेंगे तो 3/2, यानी 3:2 निकल के आएगा। फिर दूसरी कंडीशन, बी का 4 गुना, यानी 4 गुणे बी बराबर सी के 5 गुना, यानी 5 गुणे सी। तो यहाँ से आप बी बटे सी जब निकालेंगे तो 5 तो यही रहेगा, ये 4 इधर आ जाएगा, यानी 5:4।
अब ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को इसकी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब ए बी का अनुपात और बी सी का अनुपात दिया है तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा, तो इसको कैसे लिखते हैं, ए अनुपाते बी बराबर कितना है, 3:2। फिर बी अनुपाते सी लिखते हैं, फिर बी वाले के सामने लिखेंगे, ठीक है ना, यानी 5:4। ठीक है। अब जो ये अनुपात निकल के आएगा आपका, ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकल के आएगा। तो यहाँ इसके अंक सामने वाला अंक लिख देते हैं और यहाँ इसके सामने वाला अंक लिख देते हैं। अब गुणा कर देते हैं बारी बारी से तीनों का। 5×3 = 15, 5 दूना 10 और 4 दूना 8। ये संख्या जो है किसी से कटने वाली नहीं है, तो इसको कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है। अब ए का सी से पूछा है, तो ए अनुपाते सी बराबर ए का मान 15, सी का 8। ठीक है। तो 15:8 इसका सही जवाब होगा, जो कि इसके सी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 कारों द्वारा 1:2:3 के अनुपात में दूरी तय की गई। यदि यात्रा के समय का अनुपात 3:2:1 हो तो उनकी चालों का अनुपात क्या होगा। तो ये जो है उनके दूरी का अनुपात है और ये समय का। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सबको पता है कि दूरी बटा समय। ठीक है। तो इसी को अपनाएंगे, अनुपात निकालेंगे। पहले की दूरी 1, पहले का समय 3:। ठीक है। पहले की दूरी 2, समय 2 अनुपाते, पहले की दूरी 3, समय 1। ठीक है ना। तो यहाँ आएगा 1/3 और यहाँ होगा 1 और यहाँ होगा 3, तो 3 का गुणा हो जाएगा, यानी 1:3:9। ठीक है ना। तो यही जो है तीनों की चालों में अनुपात होगा 1:3:9, जो कि इसके बी वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं 5 बी, केले को बनाना बी, प्लस 4 एप्पल को, मतलब सेब को एप्पल यानी ए लिख देते हैं। इनका जो भी दाम होगा बराबर किसके है, 3 के लिए, यानी 3B + 7 सेब यानी 7 एप्पल। अब बी वाले को इधर, ए वाले को उधर, यानी 5B - 3B = 7A - 4A। तो जब माइनस करेंगे तो 2B = 3A। ठीक है ना। तो पूछा किसका है, एक केले तथा एक सेब का, यानी B/A। तो हो जाएगा इधर 3/2, यानी जो रेशियो आएगा 3:2, यानी 3 क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि इसके ए वाले ऑप्शन पे दिया हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 6 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी आपका डाउट रह जाता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका रिप्लाई जल्द से जल्द दिया जाएगा। और आगे आपको किस टॉपिक में समस्या हो रही है वो टॉपिक बताइए, और अपनी राय ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जितने लोग जो है वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करिए और शेयर ज़रूर किया करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले और अगला वीडियो और भी बेटर तरीके से बनाया जा सके। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।